साल 2018 की बात है। मुंबई से दूर एक छोटे से कस्बे में एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रतनपुर स्टेशन। यह स्टेशन दिन में तो सामान्य दिखता था, लेकिन रात के बाद यहां कोई रुकना पसंद नहीं करता था। लोगों का कहना था कि रात 12:17 बजे एक ऐसी ट्रेन आती है जो रेलवे के किसी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। जो भी उस ट्रेन में चढ़ता है वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। आरव एक युवा पत्रकार था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर कभी विश्वास नहीं था। एक रात उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात 12 बजे रतनपुर स्टेशन पहुंचो। कॉल कट गया। आरव को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कैमरा उठाया और स्टेशन की ओर निकल पड़ा। रात 11:50 बजे वह स्टेशन पहुंचा। पूरा स्टेशन खाली था। न टिकट काउंटर खुला था, न कोई यात्री दिखाई दे रहा था। सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार बेंच पर बैठा था। आरव ने पूछा, बाबा, यहां रात में कोई ट्रेन आती है? बूढ़े का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। बेटा, अगर 12:17 वाली ट्रेन दिखे तो उसकी तरफ देखना भी मत। यह कहकर वह वहां से चला गया। घड़ी में 12:17 बजे। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि रेलवे ट्रैक पर कोई रोशनी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में एक पुरानी काली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुक गई। उसके डिब्बों पर जंग लगी हुई थी। खिड़कियों के अंदर बैठे लोग बिल्कुल स्थिर थे, जैसे मूर्तियां हों। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। आरव का कैमरा अचानक बंद हो गया। उसके फोन की बैटरी भी 100% से 0% हो गई। अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसने काला कोट पहन रखा था। उसका चेहरा धुंधला दिखाई दे रहा था। वह धीमी आवाज में बोला, तुम्हें सच जानना है? आरव ने हां में सिर हिलाया। तो ट्रेन में चढ़ जाओ। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खींच लिया हो। वह ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे। उनकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जीवन नहीं था। आरव ने एक यात्री के कंधे पर हाथ रखा। यात्री धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन पूरी तरह भावहीन था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगला यात्री आ गया। तभी पूरे डिब्बे के लोग एक साथ उसकी ओर देखने लगे। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर कोई दुनिया नहीं थी, सिर्फ घना अंधेरा। तभी काले कोट वाला आदमी फिर दिखाई दिया। यह ट्रेन 50 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। इसमें बैठे सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अब भी सफर कर रही हैं। आरव ने घबराकर पूछा, तो मैं यहां क्यों हूं? आदमी मुस्कुराया, क्योंकि हर साल ट्रेन को एक नया यात्री चाहिए। आरव दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की तोड़ने की कोशिश की। कांच पर उसका हाथ लगते ही उसे हजारों चीखें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं मदद मांग रही हों। उसका सिर दर्द से फटने लगा। कुछ देर बाद ट्रेन एक अजीब स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था अंतिम पड़ाव। वहां धुंध के बीच सैकड़ों परछाइयां खड़ी थीं, जैसे वे किसी का इंतजार कर रही हो। काले कोट वाले आदमी ने कहा, उतर जाओ।
आरव पीछे हट गया। नहीं! अचानक उन परछाइयों ने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। आरव पूरी ताकत से भागा। अचानक उसकी नजर ट्रेन के एक पुराने शीशे पर पड़ी। उसने खुद को देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब नहीं था। वहां वही भावहीन चेहरा दिखाई दे रहा था जो बाकी यात्रियों का था। उसे समझ आ गया, वह ट्रेन में चढ़ते ही मर चुका था। उसकी आत्मा अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। अगली रात रतनपुर स्टेशन पर एक नया पत्रकार पहुंचा। उसे भी एक अनजान कॉल आया था। घड़ी में 12:17 बजे। काली ट्रेन फिर से स्टेशन पर आकर रुकी। खिड़की के पास एक नया यात्री बैठा था। वह आरव था। उसकी आंखें खुली थीं और होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। फिर उसने धीरे से कहा, अगला यात्री आ गया।